यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत गीता का जो यथारूप है वो हम सुनेंगे। तो इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में इसको हम सुनेंगे। जो भी ने इसको कहा है श्रीमद् भागवत गीता को, उसी तरीके से हम यहाँ पर सुनेंगे। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने इसको बताया है उसी तरीके से हम इसको सुनेंगे। सबसे पहले हम जो सुनने वाले हैं वो है अध्याय फर्स्ट। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो सैन्य निरीक्षण का काम किया गया था उसको बताया गया। तो धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि भागवत गीता जो है एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता और महात्म्य में सार के रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्ति की सहायता से संवीक्षण करते हुए श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार स्पष्ट अनुभूति के उदाहरण भागवत गीता में हैं। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यहाँ पर जो भी पाठक है, भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु यहाँ पर ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, और इसका जो प्रवचन है भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने सचिव से पूछा, यानी कि संजय से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति या अपने पुत्रों के भाग्य और भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्य आत्मा हैं और संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं।
उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। और इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसा आशा की जाती है कि यहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके धृतराष्ट्र यानी यहाँ पर जो है जो दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो यहाँ पर संजय उवाच यानी संजय बोलते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपे संगम राजा वचनम ब्रवीत। यानी संजय कहता है, संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों के द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन का राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास में जाना पड़ा है। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं सका। फिर यहाँ पर क्या शब्द बोले जाते हैं? दुर्योधन अपने गुरु के पास में जाता है और क्या शब्द कहते हैं? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना यहाँ पर चाहता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। अब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर संकेत दिया, जिससे कि वह युद्ध से सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।
अब यहाँ पर क्या होता है, आगे कहता है यहाँ पर दुर्योधन, अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च द्रुपदश्च महारथा। यानी इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो इसका तात्पर्य क्या है कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टिद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय के पक्ष में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम और अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दृष्टकेतु सचेकितान काशी राजस्व वीर्यवान पुरोजित कुरु कुंती भोजश्च सेवश्च नरपुंगवा। यानी इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रुपदाश्च सर्व एव महारथा। यानी पराक्रमी यहाँ पर युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधे द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमते। यानी किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने के विशेष रूप से निपुण हैं। यानी कि मेरी सेना को संचालित करने में जो विशेष रूप से निपुण है वो कौन कौन है, वो दुर्योधन यहाँ पर द्रोणाचार्य को बताता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समन्तिश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तेवश्च। यानी मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का वर्णन करता है या उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या जो भूरिश्रवा है वो वाहियों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था, और कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को व्याही थी। अन्ये च बहवे श्रूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्रा प्रहरणे सर्वे युद्ध विशारद। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यानी यहाँ पर कहना चाहते हैं, तात्पर्य क्या है यहाँ का, कि यहाँ तक कि अन्यों को, जैसे कि यथा जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। और दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों के संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वजेदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यानी हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति
भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे यहाँ पर दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है और वह युद्ध में विजयी होगा। वह उसका ये दृढ़ निश्चय था। अयानेषु च सर्वेषु यथा भागमस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षितं भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। इसका तात्पर्य है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु उस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानता था कि इन दोनों ने ही उस समय यह शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी तो यह जानते हुए कि दोनों सेनापति के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृतक्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य सज्जन यनहर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनिघोचे शंकम दंध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी और वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इसका तात्पर्य है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन को मनोभाव जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो कि उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उसका कर्तव्य था, यानी कि भीष्म पितामह का यहाँ पर कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत् सांख्यश्च धैर्यश्च पणवान खगोमुखा स सेवा भाव्य हयंत स शब्द स्तु मूलो अभवत। यानी उसके पश्चात तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही और सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह ससंवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तत्श्वेते धैर्ययुक्ते महति स्यन्दते स्ततो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए।
तो भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जैस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्वान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु और भगवान कृष्ण के शंख के द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय और श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता के द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजन्यम हसिकेशो देवी दत्ति धनंजय पौंड्रम दम दद्मो महाशंख भीष्मकर्मा व्रकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना जो पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यानी इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित और निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनके इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विसुक्त भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुरों को मारा था। वे गोवों और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाते हैं। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण देवकी नंदन कहलाते हैं। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन कहलाते हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इसके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम व्रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे कि वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वालों सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था, और विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलो से देवश्च सुघोष मणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टिधुम्नो विराटश्च सात्विकी स्वापराजिता द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंकाधूम पृथक पृथक। अर्जुन ने कहा, यहाँ पर हम देखें कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया है, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए हैं।
महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रुपद के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए हैं। तात्पर्य है कि संजय ने कहा, धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति यहाँ पर संलाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु एवं अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्र को कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारत, नभश्च पृथ्वी चैव तमुलो अभ्यनुनादयन्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई थी, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पर कहा गया है तात्पर्य कि जब भीष्म और द्रोणाचार्य के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण ने उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अथ व्यवस्थितो तांत्रष्टा धार्तराष्ट्रा कपिध्वज, प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम में पांडवा, हरिकेशम तदा वाक्यमिदे महामहीपते। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। यानी तात्पर्य क्या है? युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान जी ने राम और रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, और उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की हो, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। फिर अर्जुन उवाच है, अर्जुन बोलता है, सैन्योरुभयो मध्ये रथम स्थापम मे अच्युत, यावदेत्रा निरीक्षेऽहं योद्धु कामिनावस्थितां, केमर्या सह योद्धे व्यस्मिनो हरण समुद्धते। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे कि मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान थे, किंतु वे अहेतु के कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे।
वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हरिकेश हैं। भगवान और उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन के द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यो तस्य मानाने वेक्षे अहम य एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्विधे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। यानी मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यानी तात्पर्य क्या है कि यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उसके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। फिर संजय उवाच, संजय बोलते हैं, एव मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुंडाकेश कहा गया है। गुंडा का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुंडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। जहाँ तक चलते और सोते हुए श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उसका निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशन अर्थात हसिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए और वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, भीष्म द्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीरक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति।
भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हर्षि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उसका अभिप्राय है, यानी इससे श्री कृष्ण का क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी थी। तन्ना पश्य स्थिति ताना पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्य न मातु लाभत्र पुत्रोन पौत्रान सखीस्तथा शुश्रूरान सुहृदेवश्च सेनुयोरुभरो भयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेना के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों और अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें अनेक उसके मित्र थे। तान समीक्षम स कौन्तेय सर्वान् बन्धुव्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वे करुणा से अनुभूत हो गए और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखम च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों तथा देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों, संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों को आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उनके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे, मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति
भर्गवत याश्चिना सर्वे गुणोस्तत्र समासते सुरा हरा भव्य भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। बेपिथुश्च शरीर में रोम हरश्च जायते गांडीवम स्त्रसते अस्तात्विक क्लेश्च परिद्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रेंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रेंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परामानंद के समय या फिर भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि भय इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। न च शक्रो मैं वास्तु तुम भ्रमतीवश्च मे मन निमित्तानि च पाश्चामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। तात्पर्य है अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसे मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्वात्। ऐसा भय और मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही प्रतीत हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु और कृष्ण निहित है। वृद्ध जीव जो बुद्धिजीवी इसे भूल जाता है, इसलिए इसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक के कारण बन सकती है। उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न च श्रेयो न पुपश्चामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांगे विजम कृष्ण न च राज्य सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी भी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या श्री कृष्ण है। सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को ही भूल जाते हैं। अर्जुन जो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दीजिए, वह सोचता था कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था।
जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करने के, निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है।